धन्यवाद करते हैं स्वामी। हालेलुया हालेलुया जीसस। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी अद्भुत शांति के लिए पिता, जो तू अपने लोगों को आज की शाम में देने जा रहा है। तेरे अद्भुत वचन के लिए स्वामी, जो आज की शाम में आप अपने लोगों को देने जा रहे हैं। लॉर्ड वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। तू सामर्थी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया जीसस। एंड इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, लेट योर पीपल बी ब्लेस्ड। तेरे लोग पिता परमेश्वर आशीषित रहें। हम आज की शाम में पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, तेरे लोग जो आज जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, वो आशीष पाएं। तेरा नाम महिमान्वित हो यीशु। लॉर्ड जीसस, सेंड द पावर ऑफ होली स्पिरिट, सेंड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट लॉर्ड, सेंड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट मास्टर। सामर्थ पवित्र आत्मा की यीशु राजा। लेट द फायर कम, द फायर ऑफ द होली स्पिरिट कम। अग्नि यीशु राजा आने पाए। आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे यीशु राजा। यीशु के नाम से कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज की इस अद्भुत शाम के लिए। हमारा परमेश्वर सामर्थी है, महान है, अनुग्रह से भरा हुआ है। इट इज 39th डे। आज 39वां दिन है मेरे उपवास का। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इस 39 दिन की जर्नी के अंदर मैंने परमेश्वर के बड़े स्वरूपों को देखा, बड़े कामों को देखा, उसके अद्भुत सामर्थ को लोगों के जीवन के अंदर, लोगों ने जो गवाही दी है, जो भेजी है, कि उनके जीवन में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सब बातों के लिए। ही इज अ वंडरफुल लॉर्ड। मैं संजय गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं आज की शाम की इस अद्भुत समय में, जब हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। इस सारे संसार के अंदर लोग बहुत सारी परीक्षाओं से गुजर रहे हैं। द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन इज गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ ट्रायल्स। जिस व्यक्ति से आप बात करिए, वो आपको अपनी समस्या बताएगा, अपनी पीड़ा बताएगा, अपना टेम्पटेशन बताएगा, अपना ट्रिब्यूलेशन बताएगा, अपना सताव बताएगा कि मैं किस तरीके से सताया जा रहा हूं। कोई समस्या मुझे सता रही है, कोई परेशानी मुझे परेशान कर रही है। आज का जो मेरा मैसेज है वो है पावर ऑफ ट्रायल्स। पावर ऑफ ट्रायल्स, परीक्षा की सामर्थ। जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, इस परीक्षा के अंदर जब हम घबराते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम जीने की उम्मीद छोड़ने लगते हैं। बट पावर ऑफ ट्रायल्स, जब हम इन परीक्षाओं में से गुजरते हैं, तो जो सामर्थ्य हमको मिलती है, जो सामर्थ्य मुझको मिलती है, वो सामर्थ्य अजीब होती है। और ये एक बड़ा रहस्य है कि क्या परीक्षा में भी सामर्थ्य मिलती है? हाँ जी, परीक्षा में भी सामर्थ्य मिलती है। सो मेनी टाइम्स आई गो इन ट्रायल्स, आई गो इन ट्रिब्यूलेशंस। कितनी बार सताव होता है, कितनी बार परीक्षा पड़ती है, कितनी बार मुश्किलों के अंदर से गुजरना पड़ता है। माई बॉडी इज नॉट फिट। मेरा शरीर बिल्कुल सही नहीं है। एवरीथिंग इज एबनॉर्मल। सब कुछ गड़बड़ है। एवरी टाइम आई एम इन ट्रिब्यूलेशंस, आई एम इन ट्रायल्स। हर वक्त मैं परीक्षा और सताव के बीच में झूला झूलता हूं। बट इन दिस पीरियड ऑफ ट्रायल, ये जो समय चल रहा है, जिसके अंदर परीक्षाएं चल रही हैं, जिसके अंदर सताव चलता है, शरीर सता रहा है, बट द बाइबल सेज, ये शरीर जब कमजोर होता है, तब परमेश्वर की सामर्थ्य और ज्यादा अधिक काम करती है। सेंट पॉलुस ने एक बात कही, उसने कहा, इन माई वीकनेस, मेरी कमजोरियों के अंदर वो अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है।
ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी परीक्षाओं को, अपने शरीर के सताने को, अपने मन के सताने को, अपने जीवन की अशांति को, अपने जीवन की चिंताओं को किस प्रकार से देखते हैं। हमारी जिंदगी का नजरिया क्या है। एक बार एक घटना मैं आपको एक सही घटना बताता हूं। वंस आई वर ट्रेवलिंग विद अ वेरी फेमस प्रीचर। एक महान प्रचारक थे, मैं उनके साथ ट्रेवल कर रहा था और वो अंग्रेजी में प्रचार करते थे और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि ब्रदर, वो हिंदी बिल्कुल नहीं जानते थे। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि ब्रदर, क्या आप मेरे लिए मुझे मदद कर सकते हैं, जो मैं अंग्रेजी में प्रचार करूं, क्या आप मेरे लिए हिंदी में उसका अनुवाद कर सकते हैं। ही वॉज अ वंडरफुल मैन ऑफ गॉड, बहुत अद्भुत परमेश्वर का दास, बहुत सामर्थ्य से भरा हुआ, और उनकी गवाही बहुत अच्छी थी। हम दोनों ट्रेवल कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। सेवकाई के विषय में बातचीत हुई, उनके जीवन के विषय में बातचीत हुई, और मुझे ये बात मालूम थी कि उनको कैंसर हो चुका है एक बार, और वो लिवर का कैंसर हो चुका है। लेकिन बातों बातों में पता चला कि जी नहीं, एक बार नहीं, 4 जगह शरीर में 4 बार अलग अलग समय पर कैंसर हुआ। और उन्होंने बहुत प्रार्थना करी और प्रार्थना के द्वारा वो सारे कैंसर ठीक हो गए। वो कहते थे बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है कैंसर के अंदर। मैं पीड़ा से तड़पता था, मैं चिल्लाता था, मैं रोता था, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया करता था और चीखता था, मेरे प्रभु, मैं तेरा दास हूं, मेरे ऊपर ये बीमारी क्यों आ गई है। और जब मैं डॉक्टर्स के पास जाता था, डॉक्टर्स मुझको सही जवाब नहीं दे पाते थे, कोई तसल्ली भरा जवाब नहीं देते थे। मैं उनकी बातों को सुन रहा था। वी वर ऑन द वे, हमारा रास्ता लंबा था, हम सुन रहे थे उनकी बातों को। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया। उन्होंने कहा, ब्रदर, यू आर ऑल्सो अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड एंड यू आर ऑल्सो अ प्रॉफिट। आप एक भविष्यवक्ता भी हैं और आपके पास तो अनेकों वरदान है परमेश्वर ने आपको दिए हैं। आप मेरे बारे में कुछ बताइए, क्या है मेरे बारे में, परमेश्वर की क्या मर्जी है। तो जैसे ही उन्होंने ये सवाल पूछा, वैसे ही विद इन सेकंड शायद एक बड़ा समय है जब पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ बताया उनके बारे में, और वो उसको मैंने रिसीव किया। और यहां पर 2 वरदान काम करते हैं, गिफ्ट ऑफ नॉलेज एंड गिफ्ट ऑफ फेथ। ये जो हम यीशु पर विश्वास करते हैं, ये विश्वास, और जो उस समय वरदान के रूप में पवित्र आत्मा के काम करता है, वो अलग विश्वास है। और तीसरा है प्रोफेसी। अब आप उस भविष्यवाणी को निकाल दीजिए। तो यह बात उन्हें मालूम थी कि परमेश्वर ने इस तरीके के वरदान मुझको दिए हैं। और मैंने जो उनको बताया, मैंने कहा कि कैंसर से ज्यादा दर्द आपकी जिंदगी में है। और वो मेरी तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा, ब्रदर, आई वॉन्ट टू लिसन यू फुल। मैं पूरा सुनना चाहता हूं। डोंट हेजिटेट, वॉट एवर होली स्पिरिट इज टेलिंग यू, प्लीज टेल मी। जो कुछ पवित्र आत्मा आपको कह रहा, वो मुझे बता दीजिए। जो पवित्र आत्मा ने बताया, वो मैंने उन्हें बताया। मैंने कहा, आपके पास एक बेटा है। मैं उनकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानता था, और उन्होंने कभी फैमिली के बारे में बात भी नहीं करी। मैंने कहा, आपके पास, परमेश्वर बता रहा है मुझे कि आपके पास एक बेटा है। वो आपको कर्ज करता है, वो श्राप देता है, वो आपसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, वो आपसे बहुत दुखी है, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, और वो परमेश्वर से बहुत नाराज है। उसके पास बहुत सारी शिकायतें हैं, वो बहुत दुखी है परमेश्वर से, वो यीशु पर विश्वास नहीं करता है। और ये आपकी जिंदगी का कैंसर से ज्यादा बड़ा दुख है कि आपका बेटा आपका नहीं है। यू आर प्रीचिंग गॉस्पेल टू द नेशंस। आप जगह जगह जाकर के देश विदेश में सुसमाचार सुना रहे हैं, बट योर सन इज अवे फ्रॉम गॉड।
योर सन इज अवे फ्रॉम सल्वेशन। ही स्टार्टेड क्राइंग। हमारी यात्रा बस के ऊपर थी, हम बस से जा रहे थे। वो फूट फूट के रोने लगे, आंसू बहाने लगे। उन्होंने अपना सर मेरी छाती पे रख लिया और वो बहुत रो रहे थे। मुझे भी उदासी आ गई, मैं भी उदास हो गया। मैंने कहा ब्रदर आप सुनना चाहते थे तो मैंने आपको बताया। व्हाट शुड आई डू? संजय प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू। मुझे बताओ संजय मैं क्या करूं? मैंने कहा गो टू होम, अपने अब घर जाइए, अपने बेटे को सब कुछ बताइए। उसको यह बताइए कि 4 बार मैं कैंसर के दौर से गुजरा हूं। कभी किडनी का कैंसर था, कभी लिवर का कैंसर था, कभी प्रोस्टेट का कैंसर था, कभी ये जो नली होती है फूड पाइप का कैंसर, खाने की नली का कैंसर। लेकिन बेटा डॉक्टर्स ने मुझको कभी आशा नहीं दी। उसको ये बात बताइए। एवरी टाइम आई सॉ द हेवन, when I was seeing doctors in the hospital, and when doctors say no, जब हॉस्पिटल ने जवाब दिया नो, I look towards heaven. जब डॉक्टर्स ने कहा नहीं, अस्पताल ने कहा नो, तो मैंने स्वर्ग की ओर देखना शुरू कर दिया। एंड एवरी टाइम आई वॉज विक्टोरियस। हर बार मैं जयवंत हुआ, हर बार मुझको विजय मिली। हॉस्पिटल से हार गया। आई वॉज डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द हॉस्पिटल्स, बट माई जीसस इन हेवन नेवर डिसअपॉइंटेड। मेरा प्रभु यीशु जो स्वर्ग में है उसने मुझको कभी निराश नहीं किया। एवरी टाइम आई वेंट टू हिम, हर बार जब मैं उसके पास गया, ही सेड माई लविंग सन आई विल टेक केयर ऑफ यू। मेरे प्रिय बेटे मैं तेरा ख्याल करूंगा। एंड एवरी टाइम आई केम आउट ऑफ द कैंसर। कोई समस्या है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है आज आपके जीवन में, यू आर गोइंग थ्रू एगनीज। आप भारी पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, भारी दर्द से गुजर रहे हैं। कुछ दर्द हम बता पाते हैं और कुछ दर्द हम छुपा के चले जाते हैं, हम बता भी नहीं पाते। बट दैट डे होली स्पिरिट टोल्ड मी एवरीथिंग। मैंने कहा जाइए अपने बच्चे से बात करिए और उसको कहिएगा कि मुझको एक परमेश्वर का सेवक मिला, तुम्हारे बारे में मैंने किसी को नहीं बताया था, बट गॉड टोल्ड हिम एवरीथिंग। परमेश्वर ने सब कुछ बता दिया। उसको अपनी गवाहियां बताइए। हमारे बच्चे आज निराशाओं में हैं, परेशान हैं, मुश्किलों में हैं, दिल बैठे जा रहे हैं, दिल टूट रहे हैं, मन घबरा रहा है, मन बेचैन है, क्योंकि माता पिता ने अपनी मुश्किलों में परमेश्वर के काम का चर्चा नहीं करी। उन्होंने अपने बच्चों के सामने गवाहियां पेश नहीं करी कि मुश्किलों के समय में किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में काम किया। When we were disappointed from everywhere in this world, we were never disappointed from heaven. जब सारे संसार से हम निराशा पर प्राप्त कर रहे थे, Jesus never disappoints us from the heaven. और he comes from heaven on the earth. वो स्वर्ग से जमीन पर आके खड़ा हो जाता है। He walks in your room. He walks in your heart. He walks through you. वो आपके
घर में, आपके कमरे में, आपके बेडरूम में, आपके दिल के अंदर आके चलना शुरू कर देता है। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, ऑल द हेवेंस आर जस्ट स्मॉल टू कीप जीसस इन हेवन। सारे स्वर्ग मिलकर के, पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग और तीसरा स्वर्ग, सारे स्वर्ग मिलकर के उस महिमा से भरे हुए यीशु को अपने साथ, अपने पास नहीं समा सकते। ही वॉन्ट्स टू लिव इन द हार्ट्स ऑफ यू। वह आपके हृदय में रहना चाहता है। When he comes, और जब वो आता है, he just comforts you. My peace I shall give you. My peace. In Gospel of John, Jesus says, यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, My peace I give you. The Bible says, बाइबल ऐसा कहती है, in the book of James chapter 1 verse 2 and 3, याकूब की पत्री पहला अध्याय दूसरी और तीसरी आयत। The Bible says, when troubles of any kind comes to your way, जब किसी भी प्रकार की मुसीबत, समस्या, परेशानी आपकी जिंदगी में आती है, consider it as opportunity of joy for you। जब परेशानियां आए तो इसको ये मान करके चलिए कि अब बड़े आनंद का समय आने वाला है, खुशी का समय आने वाला है। परमेश्वर कोई बड़ी गवाही हमारी जिंदगी में डालने जा रहा है। God loves you. God loves you. He wants to give you joy. He wants to fill you with joy. वो आपको तमाम खुशियों से भरना चाहता है। When you are going through trials, जब आप मुसीबतों के अंदर से गुजर रहे हैं, consider it as the moment coming of joy। इस बात को महसूस करिए कि आने वाला समय खुशियों से भरा हुआ है। जेम्स 1:12 says, याकूब की पत्री पहला अध्याय 12वीं आयत कहती है, Blessed is the one who perseveres under trials। मुबारक है वो व्यक्ति जो विपत्तियों के अंदर से होकर के गुजरता है, जो समस्याओं के अंदर से होकर के गुजरता है, जो मुश्किलों के अंदर से होकर के गुजरता है, जो ट्रायल्स में से होकर के गुजरता है, जो सताव के अंदर से होकर के गुजरता है। द डे यू टेल हिम हाउ गॉड वॉज विद यू इन ऑल द सफरिंग्स एंड पेन ऑफ योर कैंसर, हाउ यू ओवरकम, because they stood the test to receive the crown of life। उस दिन आप ये बताने पाते हैं कि आपका कैंसर, आपकी मुश्किलें, आपकी बड़ी बीमारियां, आपका गंभीर दर्द, आपकी फाकाकशी, आपकी तंगी, आपकी कमियां, आपकी चिंताएं, दुस्वप्न, दुश्चिंताएं, शक, शंका, ये सब कुछ जब हमारे ऊपर आता है और जब परमेश्वर की ओर जब हम देखते हैं, तो इट बिकम्स द टाइम व्हेन गॉड वांट्स टू गिव अस द क्राउन ऑफ लाइफ। ये वो समय आ जाता है जब परमेश्वर हमारे सर पर जीवन का मुकुट देना चाहता है। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा बताती है, सेंट पॉल सेज, पॉलुस कह रहा है, ही इज इन जेल, वो जेल के अंदर पड़ा हुआ था, उसके सामने वो हथियार को पैना किया जा रहा है जिससे उसकी गर्दन को काटा जाना है। द जेलर बिकेम हिज फ्रेंड, जेलर उसका दोस्त बन चुका था। जेलर ने पूछना शुरू किया, पॉलुस तू क्या चाहता है? जेलर चाहता था कि पॉलुस एक बार यीशु को नकार दे, बट बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, पौलुस ने कहा, भविष्य में मुझे धर्म का मुकुट दिखाई देता है। आई हैव फॉट अ गुड फाइट, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। आई हैव फिनिश्ड माई रेस,
मैंने अपनी दौड़ पूरी करी है। नाउ आई सी, यही पौलुस है जो कहता कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। ही वॉज सफरिंग बट ही न्यू दैट ऑल दिस सफरिंग विल गिव मी द क्राउन ऑफ लाइफ, क्राउन ऑफ एटर्नल लाइफ, एक अनंत जीवन, एक अनंत जीवन का मुकुट। द बाइबल सेज 2 तिमोथियस चैप्टर 1 वर्स 7, दूसरा तिमोथियस पहला अध्याय 7वीं आयत कहती है, फॉर द स्पिरिट ऑफ गॉड गेव अस डज नॉट टू मेक अस टिमिड बट गिव अस पावर, लव एंड सेल्फ डिसिप्लिन। और परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, डरने की नहीं, सामर्थ की आत्मा दी है। दोज हु आर इन फियर, आज जो डरे हुए हैं, दोज हु आर इन फियर फॉर योर चिल्ड्रन, जो आज अपने बच्चों के लिए डरे हुए हैं, दोज हु आर इन फियर फॉर देयर ओल्ड एज, जो अपने बुढ़ापे के लिए डरे हुए हैं, दोज हु आर इन फियर फॉर योर पेन्स, एगनी, सिकनेस, पॉवर्टी, जो अपनी गरीबी, अपनी परेशानी, अपनी बीमारी, अपनी तंगी, अपनी मुसीबत के लिए डरे हुए हैं। लेट मी अनाउंस यू, मैं आज की शाम में बताना चाहता हूं, बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर, नो, ही हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर। परमेश्वर ने हमको किसी भी तरीके से भय की आत्मा नहीं दी है, बट गॉड हैज गिवन अस द स्पिरिट ऑफ पावर। परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दी है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 4 सेज, याकूब की पत्री पहला अध्याय 4 आयत। सो मेनी टाइम्स पीपुल आस्क मी, what we should do in the sufferings, troubles and trials। हम जब इन सफरिंग से, हम जब इस तरीके की सताव से, हम जब मुश्किलों से, जब हम अपनी जिंदगी में कमियों घटियों से गुजरते हैं, जब हमारी जिंदगी नीचे की तरफ जा रही होती है, हमें क्या करना चाहिए? एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So many pastors ask me, so many good believers ask me, and so many people in this world ask me। मुझे नहीं याद है, कम से कम मेरे ख्याल से 20-25 लाख बार यह सवाल मेरे सामने से गुजरा है। Because I always encourage for Lord, क्योंकि मैं हमेशा पर्सनल जिंदगी को इंकरेज करता हूं कि आप पर्सनली परमेश्वर के साथ संबंध बनाइए। और जब वो मेरे जीवन को, दुखों को देखते हैं, मेरे जीवन की परेशानियों की श्रृंखला को देखते हैं, जब मेरे जीवन की तमाम हालात, बुरे हालातों को देखते हैं जिनमें से मैं गुजरा हूं, तो वो शायद मुझे उपयुक्त व्यक्ति समझते हैं कि वो मुझसे सवाल करें। एंड आई ऑलवेज रिप्लाई देम हैप्पीली, मैं हमेशा बड़े आनंद के साथ जवाब देता हूं। जेम्स चैप्टर 1:4 सेज, याकूब की पत्री पहला अध्याय 4 आयत कहती है, वी रिसीव पेशेंस ड्यूरिंग सफरिंग्स, ट्रायल्स एंड हार्ड टाइम्स। We receive पेशेंस। पेशेंस हिंदी में धीरज। हमें धीरज मिलता है जिस समय हमारे ऊपर सताव होता है। दो तरीके के लोग होते हैं। वो दो तरीके के लोग ऐसे होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सताव के समय अपना आपा खो देते हैं। एक वो लोग होते हैं जो बीमारी के समय में
चीखना चिल्लाना, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, हम मर रहे हैं, हमें डॉक्टर बचा नहीं पा रहे, डॉक्टर समझ नहीं पा रहे, डॉक्टर सुन नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर नहीं सुन रहे, नर्सेज नहीं सुनती है, कई बार नहीं सुनती है। वंस आई वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, आई वॉज इन ग्रेट पेन, आई वॉज कॉलिंग डॉक्टर, आई वॉज कॉलिंग द नर्स, बट नो वन वॉज लिसनिंग मी। कोई सुनने को राजी नहीं था। मैं बेचैन था, मैं तड़प रहा था, परेशान था। जब मैं हार गया तो मैंने खुद प्रार्थना करनी शुरू कर दी। एंड व्हेन आई प्रेड in the hospital bed, when doctors were not listening, I was in emergency ward, when nurses were not listening, I prayed. मैंने प्रार्थना करी. And at that bed, in emergency ward, in ICU ward, Jesus just touched me. मुझे महसूस हुआ कि कोई दो हाथ आए और उन्होंने आकर के मेरे चेस्ट को छू लिया. इट कंफर्टेड मी. इसने मुझको बहुत आराम दिया. सो मेनी टाइम्स पीपुल अराउंड अस डोंट वांट टू लिसन अस. हमें नहीं सुनते. बट गॉड सेज, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, in agonies, in sufferings, we gain the gift of patience. And we become complete and perfect person for God's kingdom. Without patience, ये गंभीर बात बता रहा हूं मैं आपको. Without patience, you cannot be complete and perfect person for God's kingdom. You have to be full of patience. आपके पास पेशेंस होना जरूरी है. 2 Corinthians, 2 कुरिन्थियों में लिखा हुआ एक जगह, through suffering our bodies continue to share in the death of Jesus. तमाम मुश्किलों के अंदर, तमाम समस्याओं के अंदर, दर्द के अंदर हम यीशु की मृत्यु को शेयर करते हैं. वॉट एवर इज हैपनिंग, जो डर, जो दर्द, जो परेशानी, जो समस्या हमारी जिंदगी में आ रही है, इट इज नॉट समथिंग स्ट्रेंज विच इज हैपनिंग विद यू. कुछ नया नहीं है जो आपके साथ हो रहा है. 1 Peter chapter 4 verse 12 says, पहला पत्रस 4 अध्याय 12वीं आयत कहती है, इट्स नॉट ए स्ट्रेंज थिंग इफ यू आर गोइंग थ्रू फायरी ऑर्डिल दैट हैज कम एज यू टू टेस्ट यू. ये जो दुख रूपी अग्नि, ये जो जलाने वाली अग्नि तुम्हारे ऊपर आ पड़ी है, ये ऐसे दुख जो तुम्हें जलाए जा रहे हैं, जो तुम्हारे ऊपर आ पड़े हैं, जो तुम्हारे ऊपर भड़क गई है, इसके लिए अचंबा ना करो. कुछ अनोखा नहीं हो रहा तुम्हारे साथ. कुछ भी अनोखा नहीं हो रहा है. अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज सफर्ड अ लॉट. हमारा प्रभु यीशु मसीह इससे ज्यादा दुखों के अंदर से होकर के गुजरा है. द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, in the book of Job, अय्यूब की पुस्तक के अंदर, Job chapter 1 verse 9 to 20, जो पहली आयत है, पहला अध्याय अय्यूब की पुस्तक 9 से 20वीं आयत तक, शैतान जब परमेश्वर से बातचीत कर रहा है, तो शैतान ने परमेश्वर से एक बात बोली. और परमेश्वर से बोला उसने कि ये जो अय्यूब तेरी आराधना करता है, धार्मिकता प्रकट करता है, तेरी महिमा करता है, वो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि अय्यूब के चारों तरफ तूने बाड़ा बांध रखा है और उसको सुरक्षा प्रदान कर रखी है.
यदि जिस दिन तू अपने बाड़े को हटा लेगा ना, जिस दिन तू उसकी अपनी जो कवच तूने उसको चारों तरफ जो ढाल बांध रखी है कि कोई दुख उसको छूने नहीं पाता, उसी दिन वो तेरी बुराई करेगा। परमेश्वर ने शैतान को सुना, कोई विवाद नहीं किया, कहा कि इसी वक्त से मैं कवच हटाता हूं, मैं सारी सुरक्षा वापस लेता हूं, अब सब कुछ तेरे हाथों में है, सिर्फ शरीर को मत छूना। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा बताती है। सब कुछ नाश हो गया, जवान बच्चे, नौकर चाकर, खड़ी हुई फसल, सारे जानवर, अपना घर, सब नाश हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। अय्यूब जमीन पर बैठा हुआ है, द ग्रेट जॉब, महान अय्यूब। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, और उसकी संपत्ति सारे देश में बढ़ती चली जा रही थी और उसकी समृद्धि की चर्चा सारे देश में थी। लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा सताव उसके ऊपर आया है। He never cursed God. उसने एक बार भी परमेश्वर को बुरे शब्द नहीं कहे, एक बार भी उसने परमेश्वर को नहीं कोसा, एक बार भी उसने परमेश्वर से शिकायत नहीं करी। उसके दोस्त परेशान थे कि वो कुछ नहीं बोल रहा है, उसकी पत्नी परेशान थी कि वो परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं बोल रहा है। नॉट अ सिंगल टाइम, एक बार भी उसने परमेश्वर के विरोध में कोई बात नहीं करी। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 13 सेज, पहला पत्रस 4 अध्याय और 13वीं आयत कहती है, रिजॉइस इन ऑल योर ट्रायल्स, ट्रबल्स, ट्रिबुलेशन टू पार्टिसिपेट इन द सफरिंग ऑफ क्राइस्ट। अगर आप यीशु मसीह के दुख के मर्म में सहभागी होना चाहते हैं तो आनंद के साथ होइए, आनंद के साथ यीशु के दुखों के मर्म में जाइए। पौलुस की तो प्रार्थना थी कि मैं उसके दुखों के मर्म को समझने पाऊं, उसने प्रार्थना करी थी इस बात की। एक बार की बात है, मैं एक जगह एक पास्टर सेमिनार में इनवाइटेड था। वहां पर ढेर सारे जवान प्रचारक और पास्टर्स आए थे, और जो अरेंजमेंट करने वाले लोग थे वो बहुत तरीके के उन्होंने सामान ला के रखे थे। तो मैंने उन जवानों से कहा कि चलो एक एक तरीके का फल एक एक आदमी उठा लो। तो 8-10 तरीके के फल थे। हम रात में बैठे हुए थे, किसी ने कोई फल उठा लिया, किसी ने कोई फल उठा लिया, किसी ने केला उठाया, किसी ने संतरा उठाया, किसी ने बेर उठाया, कुछ फल उठा लिए। मेरे हाथ में भी एक फल आया और मैंने कहा, यह समझ लो, ये जो तुम्हारे हाथ में संतरा है, तुम्हारे हाथ में केला है, तुम्हारे हाथ में नाशपाती है, तुम किसी के हाथ में अंगूर है, इसको एक नाम दो। इसका नाम होना चाहिए जो वो आत्मा के जो 9 फल हैं। मैं पवित्र आत्मा के वरदान की बात नहीं कर रहा हूं, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट की बात कर रहा हूं। जो आत्मा के 9 फल हैं, उनमें से कोई एक नाम सोचो और बोलना शुरू करो कि भाई पहले फल से लेकर के 9वें नंबर तक वो फल आना चाहिए। तो जो फल मेरे हाथ में था और जहां पर वो नंबर आया, उस फल का नाम था धीरज, पेशेंस। और मेरा कहना यह था कि जब आपके पास वो आत्मा का फल है या नहीं है,
हमें यह चेक करना है अपने अंदर, वो फल है या वो फल नहीं है। मेरे पास धीरज आया था, मैंने डिक्लेयर किया, भाई मैं धीरज बहुत जल्दी खो देता हूं, आई लूज माई पेशेंस। और अब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आई शुड गेट दिस फ्रूट ऑफ स्पिरिट। ये आत्मा का ये जो फल है, इससे मैं वंचित क्यों हूं? मेरे पास पेशेंस क्यों नहीं है? आई वेंट ऑन फास्टिंग, मैं उपवास में चला गया और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बहुत दिन प्रार्थना करी, बहुत दिन उपवास किया, और एक दिन पवित्र आत्मा ने कहा कि अब यू विल बी टेस्टेड, योर पेशेंस विल बी टेस्टेड। तुम्हारा जो धीरज है ना, वो टेस्ट किया जाएगा। हमेशा याद रखिए, ये जो परमेश्वर के जो पवित्र आत्मा के फल हैं, वरदान ऐसे हैं कि अगर आपने इस्तेमाल नहीं किए तो वो बेकार हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और फल, आपके घर में सेब आता है, सही समय पे नहीं खाया तो सड़ जाता है, उसे सही समय पे खा लीजिए। अब फल का टेस्ट होगा, इस सेब ने मुझे फायदा दिया या नहीं दिया, सेब खाने से मुझको फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब टेस्ट की बात है। उसके बाद तो बाढ़ आ गई, ऐसे ऐसे हालात पैदा हो गए जिंदगी में, ऐसी ऐसी मुश्किलें आ गई जिंदगी में, ऐसी ऐसी समस्याएं रोज खड़ी होने लगी, मिनिस्ट्री के अंदर खड़ी होने लगी। जिन्होंने कभी विरोध नहीं किया वो विरोध में खड़े होने लगे। बड़ी गंदी बातें, अफवाहें, अजीब अजीब तरह की चीजें रोज कानों में आने लगी, अजीब तरह की पिक्चर सामने आने लगी, हर तरफ से परेशानी। आई वॉज प्रेइंग, मैं प्रार्थना कर रहा था, करीब रात में 3 साढ़े 3 बजा था, और मैं पूछ रहा था, मैं रो रहा था, मैं पूछ रहा था, प्रभु मुझे बता, ये अचानक क्या हो गया? ये मुश्किलों की बाढ़ कैसे आ गई? पेशेंस संजय, पेशेंस, टेस्ट ऑफ पेशेंस। पेशेंस, यू हैव टू पास। टेस्ट चल रहा है, यू हैव टू पास। टेस्ट चल रहा है, पेशेंस। When troubles come, when tribulations come, when problems come, you are on the test. जब समस्याएं जिंदगी में आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, कठिनाई आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, डर वाली बातें आ रही हैं, कोई समस्या भयभीत कर रही है, everything is against you. Every person seems to be against me. जब हर व्यक्ति तुम्हें जिंदगी के अंदर तुम्हारे विरोध में खड़ा दिखने लगे, when you feel there is no hope, when you feel there is no light, all darkness, सब अंधेरा छा गया, आंखों के सामने जब अंधेरा छाने लगे, जब दिमाग सुन्न हो जाए, God is testing the patience. इन समस्याओं के बीच में परमेश्वर हमारे पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। God is giving us power. इस टेस्ट के जरिए परमेश्वर हमें सामर्थ दे रहा है। And it becomes the power of tribulation. It becomes the power in trials. परीक्षा के अंदर की ये सामर्थ बन जाती है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 says, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28वीं आयत ऐसे कहती है, वी नो ऑल थिंग्स वर गुड फॉर दोज हु लव गॉड एंड कॉल्ड फॉर हिज पर्पस। हम जानते हैं सारी बातें मिलकर के भलाई पैदा करती हैं उन लोगों के लिए
जो यीशु से प्यार करते हैं और किसी विशेष पर्पस से परमेश्वर ने उनको बुलाया है। देयर इज अ पर्पस। गॉड हैज अ पर्पस फॉर यू। In this evening, God has a purpose for you. If you love God, God has a purpose for you. If you say, I love God, God has a purpose for you. You must ask God, Father, please let me know what is your purpose for me. मेरे लिए, मेरी जिंदगी में तू क्या चाहता है? तेरी मर्जी क्या है? तू मेरी जिंदगी से क्या चाहता है? हम सुबह उठते हैं, अपने रोज के काम करते हैं, हम कमाते हैं, हम कुछ और भी करते हैं। वी एंजॉय द लाइफ, वी हैव फूड, वी हैव फन एंड वी गो टू स्लीप। सुबह उठ करके हम धन्यवाद करते हैं, खाने से पहले हम धन्यवाद करते हैं, और रात को खाने से पहले धन्यवाद करके और सोने से पहले प्रार्थना करके हम सो जाते हैं। दिस इज नॉट अ क्रिश्चियन लाइफ। दिस इज नॉट अ पर्पसफुल लाइफ फॉर क्राइस्ट। ये जीवन नहीं है। इफ यू आर ऑन दिस अर्थ, यू मस्ट नो गॉड्स पर्पस इन योर लाइफ। अगर आप इस जमीन पर हैं, अगर आप इस जमीन पर हैं, तो परमेश्वर के पर्पस को जानिए। बाइबल कहती है और आकाश मंडल भी परमेश्वर की महिमा करता है। आकाश भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है। सो मेनी टाइम्स वी से, अरे वी आर प्रेइंग, वी आर प्रेजिंग गॉड, वी आर सेइंग थैंक यू फॉर एवरीथिंग। नो, दिस इज नॉट इनफ। ये पूरा नहीं है। आकाश मंडल भी, परिंदे भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। जंगली जंतु भी परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। बाइबल कहती है तुम नहीं करोगे, मैं पत्थरों से भी करवा सकता हूं। तुम क्या करोगे? यू हैव टू फुलफिल द पर्पस ऑफ गॉड। व्हेन सफरिंग्स कम, आस्क गॉड व्हाट इज योर पर्पस। परमेश्वर से पूछिए, प्रभु तेरी रजा क्या है? तू क्या चाहता है? रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 3 सेज, रोमियो 5वां अध्याय 3री और 4थी आयत इस प्रकार से कहती है, लेट्स रिजॉइस इन अवर सफरिंग। मच मोर सफरिंग प्रोड्यूसेस मोर एंड्योरेंस, मोर पेशेंस इन अवर लाइफ। जितना सताव हमारी जिंदगी में अधिक आता है, उतना ज्यादा धीरज हमारी जिंदगी में आता है। और जितना ज्यादा धीरज हमारी जिंदगी में आता है, हम उतने ज्यादा तैयार, मजबूत, अभिषिक्त और परमेश्वर के उस मुकुट के वारिस बनते चले जाते हैं। वी बिकम मोर परफेक्ट एज वी रिसीव, एज द पेशेंस इज प्रोड्यूस्ड मोर इन अवर लाइफ। जितना अधिक पेशेंस हमारी जिंदगी में प्रोड्यूस होता है, तैयार होता है, धीरज तैयार होता है, हम उतने स्ट्रांग बनते चले जाते हैं। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5 सेज, एंड्योरेंस इन ट्रायल्स, ट्रबल्स एंड टेम्पटेशंस गिव्स अस होप, builds our character like God, and pours his love upon us। ये जो धीरज है, ये हमको आशा देता है परमेश्वर के प्रति, ईश्वरीय चरित्र तैयार करता है। गॉडली कैरेक्टर, ईश्वरीय चरित्र। When you enter into the heavenly gates, जब आप किसी जगह नौकरी करने जाते हैं या कहीं एडमिशन लेने जाते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के आओ। दे आस्क फॉर योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सो
योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज चेक्ड बिफोर यू गेट इनटू द गेट्स ऑफ हेवन। हमारा ईश्वरीय चरित्र, हमारा ईश्वरीय स्वभाव, पेशेंस बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग गॉडली कैरेक्टर इन टेम्पटेशन। और पेशेंस ऐसे नहीं मिलता है। आप बाजार में खरीदने जाइए कि थोड़ा धीरज दे दीजिए मुझे, मैं 5 लाख रुपए जेब में रख के लाया हूं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। पेशेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय अवरसेल्फ। ये जो धीरज है ये हमारे अंदर पैदा होता है, और इसके पैदा होने का सीजन है। इसके पैदा होने का सीजन है जब हम मुश्किलों से गुजरते हैं, जब हम ट्रायल से गुजरते हैं। पेशेंस की पैदावार तभी होती है जब हम बहुत मुश्किलों से गुजरते हैं, जब हम सताव से गुजरते हैं, जब हम दर्द से गुजरते हैं, जब हम डर से गुजरते हैं, जब हम बेचैनी से गुजरते हैं, जब हम अकेलेपन से गुजरते हैं। Then patience is produced. In this evening I am going to pray for you. आज की शाम मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। Are you producing patience? क्या धीरज पैदा किया जा रहा है आपके जीवन में? और यू लूज पेशेंस लाइक मी, या जैसे पहले मैं धीरज खो देता था, आज भी स्थिति वैसी है। आई हैव गॉन थ्रू लॉट्स ऑफ एर्गनीज, मैं बहुत सारी परेशानियों से होकर गुजरा हूं। एंड देन आई लर्नड पेशेंस इज प्रोड्यूस्ड इन द सीजन ऑफ ट्रायल्स। परीक्षाओं के मौसम में, मुश्किलों के मौसम में, तन्हाई तंगी मुसीबत के मौसम में, विपत्तियों के मौसम में पेशेंस पैदा होता है, धीरज पैदा होता है। और धीरज हमारे चरित्र को ईश्वरीय चरित्र की तरह मजबूत चरित्र बनाता है। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। पावर ऑफ ट्रायल्स, पावर ऑफ ट्रायल्स, हालेलुया। इफ एनीवन नीड्स पावर ऑफ ट्रायल्स, डू नॉट फियर। इफ यू आर गोइंग थ्रू ट्रायल्स, डू नॉट फियर। पेशेंस विल बी प्रोड्यूस्ड। पावर ऑफ ट्रायल्स, इसका मतलब मुश्किलों में जाने में, परीक्षाओं में जाने में सामर्थ्य मिलती है। आप कमजोर नहीं पड़ते, सामर्थ्य मिलती है। आप कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे, सामर्थ्य मिलेगी। मत कुड़कुड़ाइए, मत परेशान होइए, मत बेचैनी रखिए, मत शिकायत करिए, सिर्फ पेशेंस रखिए। हालेलुया। प्रभु जी सामर्थ्य परमेश्वर दया कीजिए। बहुत सारे लोग पॉवर्टी में हैं, बहुत सारे लोग यीशु राजा पॉवर्टी में हैं। जीवन में पिता परमेश्वर बड़ी गरीबी है, भुखमरी है, पेशेंस नहीं है, बीमारियां हैं, चंगाई आई ही नहीं रही है, सारी दवाइयां बेकार होती चली जा रही हैं, डॉक्टर्स पैसे पे पैसे ले रहे हैं, और लोग कहते हैं डॉक्टर्स लूट नहीं रहे हैं। नो, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स लूटते हैं, डॉक्टर्स लूट रहे हैं। परमेश्वर हमें एक परीक्षा पे रखे हुए हैं। गॉड हैज पुट अस ऑन ट्रायल। क्या हमारी बीमारी कोई परीक्षा तो नहीं है? क्या हमारा सताव कोई परीक्षा तो नहीं है? क्या बच्चों का अनाज्ञाकारी होना कोई परीक्षा तो नहीं है? क्या हमने अपने बच्चों को अपनी जवानी के दिनों में आई हुई परीक्षा में यीशु की चर्चा के द्वारा समझाया कि परमेश्वर किस प्रकार से भरोसे के लायक है? क्या हमने ऐसी चर्चाएं अपने परिवार में करी? We just finished on a Bible reading, few hymns and a prayer. हम अपने घर में जो प्रार्थना भी करते हैं पारिवारिक, उसमें थोड़ा सा वचन पढ़ते हैं
कुछ मधुर गीत गाते हैं और प्रार्थना करके खत्म कर देते हैं। क्या हमारी जिंदगी की परेशानियों के अंदर हमने यीशु को अगर पुकारा था और जो रिजल्ट्स हुए क्या हमने शेयर किए? आज की जनरेशन परेशानी में इसलिए है, पेशेंस इसलिए लूज कर रही है, एंड दे आर नॉट हैविंग एनी होप एंड द कैरेक्टर इज नॉट बीइंग बिल्ड एज पर द पैरामीटर ऑफ गॉड। जो चरित्र निर्माण है वो ईश्वरीय समझ के अनुरूप नहीं बन पा रहा। समथिंग इज लैकिंग, कुछ गड़बड़ हुई है पीछे। प्रभु जी सामर्थ्य परमेश्वर, इन गड़बड़ियों को हम खुद अपने परिवार में संभालें, अपने जीवन में संभालें, और वो सामर्थ्य जो ट्रिब्यूलेशन में मिलती है, परीक्षाओं में, सताओं में मिलती है, वो सामर्थ्य मिले। एवरी काइंड ऑफ पेन एंड एर्गनी, यीशु, एवरी काइंड ऑफ पेन, यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं पिता, जिनके हीमोग्लोबिन कम है, जिनकी प्लेटलेट काउंट्स कम है, यीशु राजा लगातार कम हो रहे हैं, प्लेटलेट काउंट्स गिर रहे हैं, लेट द होली स्पिरिट चेंज द रिपोर्ट्स मास्टर। पुरानी रिपोर्टें फाड़ दी जाए, पुरानी रिपोर्ट सारी गलत साबित हो, पुरानी रिपोर्टों को काट दीजिए यीशु राजा। योर वर्ड सेज एवरीथिंग विल बिकम न्यू, द ओल्ड थिंग्स, द ओल्ड रिपोर्ट्स विल पास अवे। पुरानी रिपोर्ट्स, पुरानी बातें बीत जाएंगी, सब कुछ नया हो जाएगा। प्लेटलेट्स काउंट्स बढ़ जाएंगे, प्लेटलेट काउंट्स बढ़ जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले, यीशु के नाम में आशीष मिले। किडनी के दर्द की बीमारी यीशु के नाम में चली जाए, आंखों के अंदर के संक्रमण यीशु के नाम में चले जाए। एवरी काइंड ऑफ इंफेक्शन इन द बॉडी, आईज, हेड, kidney, liver and heart, and in the blood and bone marrow also, let every infection should go away. हर प्रकार का इंफेक्शन चला जाए। In the name of Jesus, Lord, bless your children. आशीष दीजिए। नसों का दर्द, नसों का फटना, मस्कुलर पेन्स, जोड़ों के दर्द यीशु के नाम में ठीक हो जाए। थैंक यू जीसस। ओबेसिटी, मोटापन, भारी वजन, थायराइड्स, ऑल द 16 टाइप्स ऑफ थायराइड, 16 प्रकार के जो थायराइड्स हैं, इन द नेम ऑफ जीसस लेट इट गो। यीशु के नाम में जाते रहे। आशीष दे यीशु, आशीष दे, आशीष दे। डीफ एंड डम, गूंगे और बहरे, गूंगे और बहरे, गूंगे और बहरे यीशु के नाम में आशीष मिले। लॉर्ड जीसस, फिजिकली चैलेंज्ड, मेंटली चैलेंज्ड, मानसिक रूप से यीशु राजा कुछ परेशानियां हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, in the name of Jesus, let it go away. आशीष दे और चले जाए, आशीष दे और चले जाए, आशीष दे और चले जाए। यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 9411958464, ये वो नंबर है जिसपे सारे पेमेंट ऐप जुड़े हुए हैं, जिसपे आप दान भेज सकते हैं अपने, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी रूप पे आप दान भेज सकते हैं। हमने अपील कर रखी है, हमने निवेदन कर रखा है, हाथ जोड़ के निवेदन कर रखा है उन 40 बच्चों के लिए। उनके अपने माँ बाप नहीं है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है, हम और आप उनके संरक्षक हैं। ईस्टर पे हमने उनके लिए जो कुछ प्लान किया है हम उनको देना चाहते हैं। आपसे फिर से निवेदन है, विनम्र निवेदन है, एक बच्चे पर 4000 रुपए हम ईस्टर वाले दिन खर्च करना चाहते हैं, उनके कपड़ों के लिए, उनके सारे बर्तन बदलने के लिए, उनकी बहुत सारी जरूरतें हैं उनके लिए, उनको अच्छे भोजन के लिए, सुबह से लेकर रात तक दे शुड गेट अ फेस्टिवल फीस्ट।
उनको एक फेस्टिवल मील, एक्चुअली एक जो त्योहार का भोजन होता है वो उनको मिल सके। बस यदि आपके दिल से परमेश्वर बातचीत करता है, आप जरूर अपने दान हमें भेज सकते हैं। हमें जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए कि आपने हमें जो दान भेजा है वो बच्चों के लिए भेजा है या इस मिनिस्ट्री फंड के लिए भेजा है, इस सेवकाई के लिए भेजा है, सेवकाई को बढ़ाने के लिए भेजा है। बहुत सारी जगह से लोग हमसे कहते हैं, ब्रदर हम आपको बुलाना चाहते हैं, हम खर्चा नहीं उठा सकते, हम कैसे करें? और हम भी जाना चाहते हैं ऐसे अनरीच्ड प्लेसेस पे जहां पर दूसरे लोग नहीं पहुंचे हैं, एक्चुअली में गॉस्पल तो नहीं के लिए जहां लोग नहीं पहुंचे हैं। आपके छोटे छोटे से दान हमें इस लायक बनाते कि हम उन जगहों पे पहुंच सके जहां लोग नहीं पहुंच पा रहे। मे गॉड ब्लेस यू। 9997730585 जिस पे आप हमें मैसेज करते हैं। अगर आपको हमारा यूपीआई आईडी चाहिए आप हमें बताएं, हमारा बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए आप हमें बताएं, हम जरूर आपको भेजेंगे, आप अपने दान भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। कल 40वां दिन है हमारे उपवास का। जरूर जुड़े एक नए बड़े संदेश के साथ 8 बजे शाम को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। वी लव यू। हम बहुत प्यार करते हैं और बहुत प्रार्थना करते हैं आपकी।